तो सुग्रीव ने कहा प्रभु तब से ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं, अब हम जैसे ही इन पे छलांग मारेंगे, डुबकी मारेंगे, वो हमें खा जाएंगे। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम यार टेस्ट बहुत करते हो, भरोसा नहीं करते। हमारी आपकी दोस्ती हुई तब भी आपने हमको टेस्ट किया, चलो फिर से टेस्ट कर लो। ये जितने मेरे भगत हैं ना, ये सारे जीव जंतु मेरे भगत हैं, इनके प्राणों पर हमला करो, अगर एक भी डुबकी मार जाए तो मैं यहां से वापस लौट सकूं। और सुग्रीव के सैनिकों ने बड़े बड़े नुकीले पत्थर उठाकर जीव जंतुओं को मारे। वो समझने का प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, उनको टालने की, भगाने की बहुत कोशिश की गई, एक भी हिला नहीं, क्योंकि उनके नेत्र परमात्मा का दर्शन कर रहे थे और परमात्मा उनकी सारी पीड़ा का हरण कर रहे थे। मगन भय हरि रूप निहारे। तो पूरी सेना किस पर पार हुई? मानरों वाले पुल पर नहीं, नलील वाले पर नहीं, अपन जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। ये है परमात्मा। अभी जितने घूम रहे हैं इस समय और जो कह रहे हैं, जरा उनको खड़ा करके देखो किसी मगरमच्छ के सामने तो पता लगे परमात्मा है तो सबको प्रिय है। इसलिए विश्वामित्र जी ने इशारे में ही जनक जी को समझा दिया ये भगवान है। हे प्रिय सर्वहि जहां लग प्राणी, मन मुस्कानी राम सुन पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, हे प्रिय सर्वहि जहां लग प्राणी, हे प्रिय सर्वहि जहां लग प्राणी। एक सेकंड में जनक जी कोड भाषा को समझ गए, गूढ़ भाषा को समझ गए और उन्होंने भगवान को अपने फ्लैट में रोका जिस फ्लैट में जानकी जी रहती थी, क्योंकि भगवान तो भक्ति के भवन नहीं रुकेंगे। अब एक मैं और आपको बात बता दूं कि जनक जी की अलग से बड़ी कोठी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो जितना बड़ा आदमी है उसकी उतनी बड़ी कोठी, उतनी बड़ी गाड़ी, एक ऐसा स्टेटस चलता है। अंग्रेजों ने जो अपने कलेक्टर भेजे हर जिले में, आपने कभी कलेक्टर की कोठी देखी? 100 बीघे। आप मेरठ देखिए, अलीगढ़ देखिए, आगरा देखिए, अंग्रेजों के जमाने के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां कलेक्टर्स की कोठियां 100 बीघे का पालन रखते हैं। जैसी उनकी कोठी है वैसे ही उनके सारे मिनिस्टर्स, सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे कमांडर्स सब एक जैसे भवन में। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब के। भक्ति ऐसे नहीं आती, भगवान ऐसे दामाद नहीं बनते। अगर भक्ति उनके घर जन्म ली है, भगवान उनके दामाद बने हैं, इसका मतलब है उनका व्यक्तित्व धर्म की साक्षात मूर्ति है, उनका मन कितना महान है। इसलिए सामान्य से घर में रहते हैं। वर्तमान में ऐसा घर देखना हो तो मैं आप सभी बहनों को भी कहूंगा, कभी आप महाकालेश्वर या ओंकारेश्वर जाएं तो वहीं पास में महेश्वर है, जहां मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर का घर है। अहिल्या जी को पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देवी बोलता है। अहिल्या जी वो हैं जिनकी गोद में साक्षात भगवान विश्वनाथ साक्षात प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा स्थापित भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर आप जल चढ़ाते हैं। आजकल पुराना वाला मंदिर तो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, वहां तो अभी भी मस्जिद है। ये जो नया मंदिर है जिस पर आप जल चढ़ाते हैं वो अहिल्या जी के द्वारा है। कभी आप उनका घर देखिए, कच्चा आंगन, चारों ओर बरामदा, खपड़ेल वाला कमरे, एकदम जैसे किसी गांव के किसी जमींदार का घर हो। इतने बड़े स्टेट की महारानी
इतना सादा जीवन, इसलिए आज कितनी श्रद्धा उनके प्रति है। तो जनक जी ने भगवान श्री राम को जिस फ्लैट में सीता जी रहती थी, सीता जी को अपने भवन में बुला लिया और विश्वामित्र जी के साथ वहां रोका। सीता जी के भवन का नाम है सुंदर सदन। क्या नाम है? जोर से बोलिए। सुंदर सदन। आज की कथा में आपको कोई बात याद ना रहे, चिंता मत करिए, एक शब्द याद करके जाइए, सुंदर सदन। मां के साथ ये शब्द हमेशा जुड़ा है। मां जब मायके में है तो उनके घर का नाम है सुंदर सदन। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जा। मां जब ससुराल में गई तो पूरी अयोध्या सुंदर हो गई, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। और मां जब चित्रकूट में रही ना, ये बैठी ना सामने शिला पर, तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, जहां खाने को रोटी नहीं थी, जहां चटाई पर सोती थी, वहां भी सुंदर। और मां जब पंचवटी में रही तो मां के रहने से पूरी पंचवटी इतनी हरी भरी, इतनी सुंदर हो गई, AQI लेवल वहां का 0 हो गया। सुपर खां पिकनिक मनाने आ गए। और मां का हरण जब रावण ने किया तो गोस्वामी जी ने पूरे कांड का नाम सुंदर कांड कर दिया। हमारी मां जहां भी रहेगी वहां सुंदर। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदर।